अवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डालने की तैयारी। इम्पोर्टेड हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। कड़ी शराइत मंजूर। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फ़ंड के दरमियान आमादगी ख़त की तफसीलात सामने आ गईं। पाकिस्तान तेल और बिजली पर तमाम सब्सिडीज़ ख़त्म करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। बिजली और गैस के नरखों में भी मजीद इजाफा होगा। शहबाज शरीफ को खुदा का वास्ता है यार, उससे हुकूमत नहीं चलती यार। खुदा के लिए गरीब बंदे का ख्याल करो। 7 रुपए 8 रुपए रोज पेट्रोल महंगा करते हैं यार। आपने आवाम की 2 वक्त की रोटी छीन ली है। जिस तरह पेट्रोल महंगा करते हैं, दिल्ली की वजह पे मजदूर बंदे की भी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। जब पेट्रोल बढ़ता है ना तो फिर हर चीज महंगी हो जाती है। ये सिलसिले चलते ही रहने ऐसे। आज भी मंडी में खाम तेल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा क्यों? वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल जवाब देने में नाकाम। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर इत्तेहादी हुकूमत में फूट पड़ गई। आसिफ अली जरदारी ने कहा, हम अवाम को रिलीफ फराहम करने आए हैं, तकलीफ देने नहीं। इस तरह के फैसलों पर मुशावरत होनी चाहिए। मरियम नवाज भी मगरमच्छ के आंसू रोती रहीं। आज एक और पेट्रोल बम मिल गया है और फिर वो रो रही है मरियम झूठी कि मैं तो इससे हम नहीं मानते और मेरा बाप डैडी नहीं मानता। तो भाई डैडी आए, जेल काटे, पाकिस्तान वापस आए, किसने रोका है? अपने भाई को हटाए। इम्पोर्टेड हुकूमत बन के जो बैठा हुआ है उसका भाई क्यों नहीं आ रहा? ये क्या नूरा कुश्ती कर रहे हैं? जिस वक्त तेल की कीमतें सारी दुनिया में अपनी अरूज पे थी तो पाकिस्तान में जरूरत से ज्यादा तेल को इंपोर्ट किया गया। 248 रुपए के ऊपर PSO की LCs और दूसरे बैंकों ने LCs जो है वो रिटायर की। अब्बू से कहकर चचा को हटाएं या चचा को समझाएं, मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं। शेरी मजारी का मरियम नवाज को जवाब। हमाद अजहर बोले, $248 पर PSO की LC खोली गई। तेल महंगा मंगवाने से महंगाई का सैलाब आया। महंगाई मजीद बढ़ेगी। मुल्क में सनतें बंद होने से बेरोजगारी में इजाफा होगा। बलूचिस्तान में तारीख की बदतरीन तबाही। बारिशों ने सूबे का हुलिया बिगाड़ दिया। सैलाब सब बहा ले गया। साहिबान उजड़ गए। लाखों लोग बेघर हो गए। क्वेटा में सैलाबी रेला गाड़ी बहा ले गया। खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। 1 जून से अब तक मजमूई अमवात 200 से तजावुज कर गई। सूबे भर में 21,542 मकानात मुनद्दिम हो गए। 6 शाहराहें शदीद मुतासर। 18 पुल टूट गए। 1 लाख से ज्यादा मवेशी हलाक हो गए। 1,98,000 एकड़ जमीन पर खड़ी फसलें तबाह। हब डैम और बारखान आशानी डैम गुंजाइश से ज्यादा भर गए। बादलों ने कराची में घर कर लिया। आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ गुलशन मेमार, नॉर्थ कराची, मलीर और नाजमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने जल थल एक कर दिया। बरसात ने शहर कायद का हुलिया मजीद बिगाड़ दिया। सड़कें गड्ढे बन गईं, जगह जगह पानी जमा, ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। हादसात में इजाफा। शहर में गंदगी के ढेर और ताफुन, शहरी शदीद अजियत का शिकार। जनूबी पंजाब में भी बारिशों के बायस अबतर सूरत हाल है। कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। राजनपुर शहर के करीब सेम नाला टूट गया है। नाले का सैलाबी पानी शहर में दाखिल हो गया। सखर, टंडवाला यार, लाड़काना और ठट्टा समेत अंदरून सिंध में भी मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कच्चे मकानात गिर गए हैं। शहरी नकल मकाने पर मजबूर हैं। KP के जिला डेरा इस्माइल खान में भी बादल जमकर बरसे। मियावाली, तोसा शरीफ समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारान रहमत। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुल्क में 24 घंटे के दौरान मोहलिक कोरोना मजीद 5 जिंदगियां ले गया। एक दिन में 526 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 2.72% रही। 156 मरीजों की हालत तशवीशनाक।
इमरान खान के 3 हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर। कराची के हल्के यानी 237 से 239 और 246 से क्लीन चिट मिल गई। 25 सितंबर को इमरान खान 9 हलकों पर अकेले ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी ने नबील गबोल और हकीम बलूच को मैदान में उतार दिया है। इमरान इस्माइल कहते हैं कि इमरान खान को शिकस्त देना नामुमकिन है। हमने हर एतराज़ का जवाब दलाइल से दिया है। हक और सच की जंग का असर नो आगाज हम लियारी से करेंगे। मसाइल का वाहिद हल फौरी इंतखाबात हैं। इमरान खान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया, कहा अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया, कौम मेरे साथ खड़ी है। चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। 21 अगस्त को पिंडी में बड़ा पावर शो होगा। कराची और हैदराबाद में भी जल्द से होंगे। तीन दिन उनको रखा है और 3 दिन जो उनको मारा जेल में नंगा करके। अगर कोई ये समझता है कि हमारे पास सबूत नहीं है तो वो अपनी गलतफहमी दुरुस्त कर ले। ये शहबाज गिल साहब को उन्होंने उस दिन भी कुछ मीडिया ग्रुप्स ने तो गवर्नमेंट के वहाँ पे ये हेडलाइंस लगा दी कि जी उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया। वो आए, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। अब हम सब ने सुना। सेशन अदालत में शहबाज गिल केस अदालत ने जिस्मानी रिमांड की अपील को समाअत के लिए मंजूर कर लिया। शहबाज गिल को नोटिस जारी। मजीद समाअत आज होगी। वकील फैसल चौधरी का कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया, सबूत मौजूद है, मकसद एतराफ़ जुर्म कराना है। शहबाज गिल पर तशद्दुद। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट और DIG ओहदे से फारिग। राजा बशारत ने तस्दीक कर दी। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने ट्वीट किया, बताया कि अडियाला जेल में पहली रात शहबाज गिल को चक्की में रखा गया। ऐसा किसी भी कैदी के साथ नहीं होना चाहिए। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PTI फंडिंग केस में लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक सरबराही करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार हिस्सा होंगे। लार्जर बेंच 18 अगस्त को केस की समाअत करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।